ध्येयं सदा परिभवगणमो वेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरिं चिनुतं शरण्यं हृद्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम वंदे देवउमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरम् वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि कान्तिः सितामृशति निन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसिताम् असिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः।
परम आदरणीय परम पुण्य पुंज परिपूर्ण परात्पर पर ब्रह्म अखंडेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता आनंद कंद मकरंद सच्चिदानंद अकारण करुणा वरुणाले भक्त वांछा कल्पतरु की महती कृपा से यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा के कमलवत शरण में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी की वांगमय शब्द विग्रह प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण मंडपांतर्गत आवाहित प्रतिष्ठित सर्वदेवी देव वृंद मंचस्थ विद्वत जन सरस्वती के वरद पुत्र संगीताचार्य महानुभाव चतुर्दिकांचलों से पधारे हुए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण पान करने वाले जिज्ञासु श्रोता वृंद सती सावित्री सीता अनुसुईया के परम पावन मंगलमयी आदर्श को चरित्रार्थ करने वाली देवियां ध्रुव प्रहलाद सदिश होनार बालकों मुख्य श्रोता के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज हमारे अक्ष के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से पंडित लक्ष्मीधर उपाध्याय जी सपत्नी सपरिवार सबंधु बांधवादी आइए परंपरागत मनमाड़ी और अंतःकरण को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन कर ले, क्योंकि यह ऐसी कथा है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर काल कालांतर युग युगांतर का पुण्य उदय होता है तभी यह भागवत की कथा श्रवण पान करने का सौंदर्य सौभाग्यशाली शुभ अवसर व्यक्ति के जीवन में प्राप्त होता है। इसीलिए पहले अपने अंतःकरण पात्रता लाएं, फिर आगे की कथा में हम प्रवेश करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद
जय गंगा की जय जय यमुना की जय 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 जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। हमारे आप सभी भक्तों के बीच महाराज जी का आगमन हो चुका है। मुख्य यजमान के परिवार के सदस्यों से निवेदन है महाराज जी को सम्मान पूर्वक आसन पर विराजित करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा की जय जय रुक्मणी की 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 जय जय सीतापति रघुनंदन की जय जय सीतापति रघुनंदन की जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हम लोगों के मध्य में भागवत भूषण शांडिल्य कुल भूषण आचार्य प्रवर अभिषेक कृष्ण त्रिपाठी जी हम लोगों के मध्य में आए विराजमान हो चुके हैं, जिनके सानिध्य में यह दिव्य परम पावन कथा चल रही है। हम विजवान से आग्रह करते हैं कि आकर के आपका पूजन करें। इस तरह से न मन में करूं आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका इस तरह से न मन में करूं आपका इस तरह में करूं मैं आपका इस तरह से न मन में करूं आपका इस तरह से न मन में करूं आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका
आपकी, आप आए बड़ी है उम्र आपकी। आप आए बड़ी है उम्र आपकी, आप आए बड़ी है उम्र आपकी। आप आए बड़ी है उम्र आपकी, आप आए बड़ी है उम्र आपकी। बस अभी नाम, बस अभी नाम, बस अभी बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस अभी नाम मैंने लिया आपका। इस तरह से नमन में करूं आपका, इस तरह मन में करो आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। प्रेम से बोलो वृंदावन विहारी लाल की। कल की कथा में आप लोगों ने दिव्य रुक्मणी और भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। इस कथा को आप लोगों ने श्रवण किया। जब विवाह संपन्न हुआ उसके कुछ समय बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और वह पुत्र था कौन? वह पुत्र कामदेव था। एक समय की बात है, बाबा भोलेनाथ अपना ध्यानावस्था में लगे हुए थे। कामदेव जा करके वहां पहुंचा, प्रभु के तपस्या में विघ्न उत्पन्न करने लगा। जब विघ्न उत्पन्न किया उसी समय बाबा भोलेनाथ क्रोध में आकर के श्राप दे दिए कि जा तू जल करके भस्म हो जा। जब वह भस्म हुआ और रति प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु कृपा करके हमारे पतिदेव को वापस कर दो। भोलेनाथ ने कहा यह तो संभव नहीं है, क्योंकि इसके शरीर पंच भौतिक शरीर जल चुकी है, भस्म हो गई है। लेकिन द्वापर युग में जिस समय प्रभु का अवतार होगा, कृष्णावतार होगा, उसी उन्हीं के प्रथम पुत्र के रूप में इनका जन्म होगा। कामस्तो देवांशो देवांशो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। और कहा, इधर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या लिख रहे हैं कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश आशीर्वाद दिया कि जाकर के द्वापर युग में प्रभु के पुत्र के रूप में इनका अवतार होगा। वही आकर के प्रभु के यहाँ जन्म लिए, इनका नाम रखा गया प्रद्युम्न। लेकिन संजोगवश
एक दैत्य था, उस दैत्य को, इसका नाम था संबरासुर। उसको यह श्राप मिला था कि कृष्ण का जो प्रथम पुत्र होगा उसी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। जब उस दैत्य को ज्ञात हुआ तो वह आकर के सीधा प्रभु के घर से उस बालक को लेकर के वहां से निकल दिया। निकलने के बाद वह मारने जा रहा था, लेकिन संजोग गति नारद जी से मुलाकात हो गई। जब नारद जी से मुलाकात हुई, नारद जी ने कहा कि क्यों दैत्यराज कहाँ जा रहे हो? संबरासुर ने कहा कि महाराज इसी बालक के द्वारा मेरी मृत्यु होगी, इसको मैं मृत्यु दंड देने जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा कि ये बताओ, एक नन्हे से बालक को इतने बड़े दैत्यराज होकर के अगर तुम मृत्यु दंड दोगे तो तुम्हारा नाम क्या रह जाएगा? तुम्हारा सम्मान समाज में कहीं नहीं रहेगा। तो संबरासुर ने कहा कि ये बताओ मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा कि है तो छोटा सा ही बालक, इसको ऐसे समुद्र में फेंक दो। अब फेंक दोगे तो वैसे मर जाएगा। संबरासुर ने कहा धन्य हो महाराज, आपने बड़ा उचित सलाह दिया। तुरंत उसे जल में फेंक दिया। जब जल में फेंका तो मछली के पेट में वह छोटा सा नवजात शिशु प्रवेश कर गया। जब प्रवेश किया तो वह मछुआरे के द्वारा वह मछली पहुंच गई कहाँ? संबरासुर के घर। जब पहुंची तो उस मछली को विदीर्ण किया, उसके बाद उसमें से नवजात शिशु निकला। उस शिशु की उन्हीं के घर में सेवा होने लगी। नारद जी के द्वारा रति को ज्ञात हुआ कि आपका पति जन्म ले चुका है, जाओ इसकी सेवा करो। तुरंत रत्नी अपने वहां से निकलने के बाद आकर के संबरासुर के घर में निवास करने लगी। वहां अपने पति की खूब सेवा करने लगी। लेकिन देखते ही देखते वह बड़े हो गए। जब बड़े हुए तो जो रति थी पहले तो मातृभाव रखती थी, लेकिन धीरे धीरे इसके स्वभाव में परिवर्तन होने लगा। मातृभाव अतिक्रम्य वर्तसे कामिनाम यथा वर्तसे कामनी यथा। तुरंत जब परिवर्तन देखा तो कामदेव ने कहा, प्रद्युम्न ने कहा कि ये बताओ कि अभी तक तो तुम्हारे अंतःकरण में मातृत्व भाव जागृत रहा, लेकिन ये स्वभाव में कैसे परिवर्तन हो रहा है? फिर रति ने पूरा परिचय बताया कि मैं आपकी पत्नी रति हूँ। संयोगागति आप भस्म हुए थे, लेकिन भगवान कृष्ण के यहाँ आप प्रथम रूप पुत्र के रूप में जन्म लिए। लेकिन सबसे बड़ा तुम्हारा शत्रु यह संबरासुर है, जिसके यहाँ तुम्हारा लालन पालन हो रहा है। तुरंत प्रद्युम्न ने कहा कि ये मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे ही ज्ञात हुआ जा करके संबरासुर से कहा, हे संबरासुर, मैं ही तुम्हारा दुश्मन कृष्ण का लाल हूँ, हमारे ही द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। भगवान नारायण सुतः संबरेणा हृतो गृहात् अहं ते अधिकृता पत्नी रति कामो भवान। प्रभु इस प्रकार से जब अपना परिचय दिया, तुरंत जाकर के चढ़ाई कर दिए। युद्ध प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे देखते देखते सैन्य सहित संबरासुर का प्रद्युम्न ने वध कर दिया। वध करने के बाद वहां से निकले अपने घर को जाने हेतु। अब जिस समय देखा जाए तो छोटा सा बालक वह निकला गायब हुआ था। रुक्मणी का पहला पुत्र और रुक्मणी यद्यपि खूब रुदन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रुक्मणी को यह ज्ञात हुआ कि मेरा छोटा सा बालक गया था, लेकिन आज अपनी पत्नी के साथ वह आ रहा है, एकदम प्रफुल्लित हर्षोल्लासित के साथ खूब विधिवत एकदम प्रसन्न हो गई। अब जब पत्नी के साथ पहुंच गए तो वहां रहने लगे। उसके बाद परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, कृपा करके गुरुदेव
भगवान कृष्ण के और कौन कौन से विवाह हुए वह कथा स्तनपान कराने की कृपा करें। एक समय की बात है, सत्राजित था। सत्राजित को मणि प्राप्त हुई थी। इधर प्रभु के जो भक्त थे उनके सैन्य शक्ति सहित सब जाकर के एक समय सत्राजित से मांगा कि इस मणि को मुझे दे दो, लेकिन सत्राजित ने इनकार दिया कि मैं इस मणि को नहीं दूंगा। जब इनकार दिया तो प्रभु वापस आ गए। इनके साथ में जो लोग गए थे वो भी वापस आ गए। संजोग से एक दिन प्रसेन ने उस मणि को लेकर के खेलने हेतु निकल दिए बाहर। जब निकले तो क्या हुआ, उनकी मुलाकात एक सिंह से हो गई। सिंह इनको मार करके उस मणि को लेकर के जाने लगा। जा ही रहा था तो उसकी मुलाकात किससे हो गई, एक भालू से। जब भालू से मुलाकात हुई तो वह भालू युद्ध होने लगा। क्षणिक मात्र में वह भालू मार दिया। मारने के बाद वह अपनी कन्या जाम्बवती को जाकर के मणि दे दिया। और वह भालू था कौन, भाई हमने तो बता दिया जाम्बवती। अगर जाम्बवती को मणि दिया तो उनका पिता वह था जाम्बवंत, जो त्रेता युग में भगवान राम की सैन्य शक्ति में रहता था। वह जब जा करके अपनी कन्या को वह मणि दे दिया, इधर जब प्रसन्न वापस नहीं आया तो सत्राजित सोचने लगा कि मेरा भाई वापस नहीं आया, मणि को लेकर के निकला था। लग रहा है कि कृष्ण जो है, कृष्ण ही उस मणि को ले लिया है। जब यह सोचने लगा अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, लग रहा है कि वह मणि लेकर के कृष्ण ही चले गए हैं, लेकिन एक काम करना, तुम किसी को बताना मत। जब सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा तुम बताना मत, तो मात्र शक्तियों में महिलाओं में एक विशेष गुण होता है कि अगर उनसे यह कह दो कि किसी से बात बताना मत, तो एक ही से बताएंगे, लेकिन ये कह देंगे कि बहना किसी से बताना मत। धीरे धीरे परिणाम क्या होगा, करले करले जपन जना, पूरे गांव में बात फैल जाएगी। देते समय बताएंगे, बताते समय कहेंगे कि बताना मत, लेकिन प्रत्येक स्थानों पर फैल जाएगी। जब पूरे गांव में यह बात फैल गई तो क्या हुआ कि पूरे गांव के लोग कहने लगे, क्या कहने लगे कि यही कृष्ण ही चुराया होगा। सत्राजित सत्य कह रहा है, क्योंकि यह बचपन पे ही चोर है। जब ये सुना कृष्ण ने तो कहा कि बताओ, हमको लोग कलंकित कर रहे हैं, हमारा नाम इस प्रकार से बदनाम कर रहे हैं। प्रभु ने सोचा कि कुछ ना कुछ इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। प्रभु निकल दिए, भ्रमण करते हुए जा रहे हैं तो देखा कि वहीं प्रसेन की मृत्यु हुई है। उसके थोड़ा और आगे बढ़े तो एक सिंह भरा हुआ पड़ा है। उसके आगे जब निकले तो एक पग चिन्ह वही भालू का पड़ा था। भालू के पग चिन्ह को देखते हुए उस गुफा में प्रवेश कर दिए जहाँ जाम्बवती जी रहती थी। जब गुफा में प्रवेश किए तो जाम्बवती उस मणि से खेल रही थी। तुरंत दृष्टि पड़ी, प्रसन्न हो गए। प्रभु जान गए कि मणि तो हमारी प्राप्त हो गई, मिल गई। लेकिन जाम्बवती ने देखा कि हमारे घर में बिना आदेश के, बिना पूछे हुए यह व्यक्ति आ गया। उधर जाम्बवंत जी भी देख रहे थे। जाम्बवंत ने कहा कि तुम कौन आ गए मेरे घर में बिना मेरे आदेश के। प्रभु ने कहा कि मैं मणि की चोरी मेरे ऊपर लगी है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, ये मणि मुझको दे दो। जाम्बवंत ने कहा मैं युद्ध करके लाया हूँ, ये मणि देने वाला नहीं हूँ। तो प्रभु ने कहा चाहते क्या हो। जाम्बवंत ने कहा युद्ध होगा। अब युद्ध निरंतर 27 दिन तक होता रहा। जब 27वें दिन प्रभु ने जम के पटका और सीधा दो ठुस्सा का आदेश दिया, तब उनको याद क्या आया, जाम्बवंत को क्या याद आया,
त्रेता युग की बात, क्योंकि त्रेता युग में जब सब ने आशीर्वाद मांगा तो जाम्बवंत ने कहा कि प्रभु हमारे जोड़ का कोई योद्धा नहीं मिला, कृपा करके आप हमारा आपका दो हाथ हो जाए। प्रभु ने कहा यह संभव नहीं, क्योंकि यह मर्यादित स्वरूप है मेरा, यह तुम्हारी पूर्ति होगी द्वापर युग में। वही आज यहाँ युद्ध हुआ। तुरंत जाम्बवंत पहचान गया। जाम्बवंत ने कहा कि प्रभु मैं पहचान गया, आप हमारे राम जी हैं। जैसे ही कहा राम जी, प्रभु ने कहा हाँ तुम पहचान गए भक्त। तुरंत जाम्बवंत ने कहा कि हे प्रभु उस स्वरूप को मुझको दर्शन कराइए। भगवान रामावतार का अपना दर्शन कराए। प्रभु ने कहा कि इस मणि को मुझको वापस कर दो। जाम्बवंत ने कहा कि मणि को वापस करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि यह मणि मैं अपनी कन्या को दे चुका हूँ। अगर कोई व्यक्ति देखा जाए, अपने यहाँ की अभी परंपरा है कि कोई वस्तु अगर व्यक्ति कन्या को दे देता है वह वापस नहीं लेता। जाम्बवंत ने कहा कि महाराज कैसे दे? प्रभु ने कहा कि कुछ उपाय ढूंढो। जाम्बवंत ने कहा कि महाराज मैंने उपाय ढूंढ लिया। प्रभु ने कहा क्या? कहा कि मणि को भी ले जाओ और मेरी कन्या को भी ले जाओ, इसके साथ अपना विवाह कर लो। दूसरा विवाह वही प्रभु का जाम्बवती के साथ हुआ। जब वहां से वापस आए, सत्राजित को वह मणि वापस किया। जब वापस किया तो सत्राजित मणि लिया, लेकिन बड़ा लज्जित हो गया कि मैंने प्रभु को बहुत बला बुरा कहा। इनको चोरी हेतु प्रत्येक गांव में यह संदेशा पहुंच गया, और जो लोग पहले कह रहे थे कि यह चोर है, वही लोग बाद में माहौल को देखते हुए अपने को परिवर्तित कर लिए। सब कहने लगे कि बताओ कन्हैया को किस वस्तु की कमी है, यह चोरी क्यों करेगा। जब यह सब होने लगा तो उसी समय सत्राजित ने कहा कि प्रभु इस मणि को आप ले लो और एक काम करिए, आप हमारी बिटिया सत्यभामा के साथ आप विवाह कर लीजिए। प्रभु ने कहा एवं मस्त। प्रभु का तीसरा विवाह हुआ। मणि देने लगा, कहा कि मणि को आप लेकर के प्रभु जाइए, क्योंकि मणि मैं अपनी कन्या को दान में दे रहा हूँ। प्रभु ने कहा मणि के चक्कर में ही तो मैं भी परेशान था, वो मणि मेरे पीछे लगी रहेगी। मणि को मैं नहीं ले जाऊंगा। मणि का यद्यप मालिक मैं ही हूँ, लेकिन तुम्हारे पास रख रहा हूँ, उसको रखो अपने पास। 14 भार सोना प्राप्त होगा, उसको प्रतिदिन ला करके मेरे कोषागार में दे दीजिएगा। सत्राजित ने कहा जैसी आपकी इच्छा प्रभु। इस प्रकार से प्रभु का तीसरा विवाह हुआ। अब प्रभु यहाँ नित्य निवास द्वारिकापुरी में कर रहे थे। एक दिन उनके मन में आया कि मैं चलूं इंद्रप्रस्थ भ्रमण कर लूं अपनी बुआ के यहाँ, युधिष्ठिर भैया के यहाँ। वहां से निकले, नित्य निवास करने लगे। काफी समय तक वहाँ निवास किया। अर्जुन को लेकर के कहा कि चलो अर्जुन थोड़ा भ्रमण कर ले। जमुना जी के परम पावन तट पर आकर वहाँ सब दोनों आपस में बात कर रहे थे। उसी समय एक कन्या जमुना जी के तट पर वह ध्यान पूजन कर रही थी। जब यह देखा तो प्रभु ने कहा कि देखो अर्जुन, वह कौन कन्या है, किस लिए वह तपस्या कर रही है। अर्जुन गए। अर्जुन ने पूछा कि अपना परिचय बताओ, आप चाहते क्या हैं। तो वह कन्या अपना परिचय बता रही है। अहम देवस्य सवितुर दुहिता प्रतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्तिका। उसने कहा कि मैं सूर्य सविता की दुहिता, मेरा नाम कालिंदी है, मैं जमुना की बहन हूँ। मैं इसलिए ध्यान पूजन कर रही हूँ कि हमको साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो। जब अर्जुन ने यह सुना तो अर्जुन आकर के प्रभु से कहा कि प्रभु आपका एकदम सूर्य उदय है,
अब आप को प्राप्त करने हेतु वह पूजन कर रही है। प्रभु ने कहा कि चल करके परिचय कराओ, प्रभु का परिचय कराए। वही प्रभु का चौथा विवाह हुआ। अब अवंती उज्जैन देश के राजा थे विंद और अरविंद। विंद और इनकी बहन थी मित्र वृंदा। यद्यपि विंद और अरविंद दुर्योधन के साथ विवाह करना चाहते थे, लेकिन मृत विंद्रा जो थी वह अपने पति के रूप में प्रभु को ही प्राप्त करना चाहती थी। उसके भाई यह चाहते थे दुर्योधन के पास साम्राज्य है, वह बलशाली है, अगर उसके साथ मैं विवाह कर दूंगा तो मेरा भी साम्राज्य बना रहेगा। उस समय क्या हुआ कि स्वयंवर रचे। स्वयंवर में जा करके मित्र वृंदा ने बिना पूछे हुए प्रभु के गले में वरमाला डाल दिया। जब डाल दिया तो उनके भाई लोग विरोध करने लगे। प्रभु वहां से लेकर के 9-2-11 हो गए। आकर के घर में विधिवत विवाह किया। ये हुआ प्रभु का 5वां विवाह। अब एक राजा थे नग्नजित, उनकी बिटिया थी सत्या। उनके पास 7 बलिष्ठ बैल थे। वह यह शर्त रखे थे कि अगर कोई व्यक्ति 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा तो उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। अब इस प्रकार से शर्त रख तो दिए, लेकिन जो आ तो रहे थे लेकिन लाद के जा रहे थे। भाई बैल सबको धराशायी कर दे रहा था। लेकिन प्रभु को जब यह ज्ञात हुआ तो प्रभु आ करके अपने स्वरूप को 7 भागों में विभाजित करके 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया। उसी समय उनका विवाह हो गया सत्या के साथ। जब राजाओं ने युद्ध करने का प्रयास किया तो अर्जुन ने सबको मार के वहां से भगा दिया। अब प्रभु ये हुआ 6वां विवाह। 7वां विवाह हुआ प्रभु का। इनकी बुआ श्रुतकीर्ति थी। श्रुतकीर्ति की बिटिया थी भद्रा। यह चाहती थी इनकी बुआ कि प्रभु से मेरा स्नेह प्रेम और अधिक बना रहे। इसीलिए प्रभु का 7वां विवाह हुआ श्रुतकीर्ति की बिटिया भद्रा के साथ। 8वां विवाह हुआ। एक समय स्वयंवर रचा था। मछली के माध्यम से प्रभु ने सीधा संधान किया। इस प्रकार से प्रभु का ये 8वां विवाह हुआ। 8 विवाह संपन्न हुआ। अब 20,100 कन्याओं के साथ एक मुहूर्त में प्रभु का विवाह हुआ। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव वह कैसे एक साथ में इतनी कन्याओं का विवाह हुआ? सुखदेव ने कहा कि एक समय की बात है, एक नरकासुर नाम का दैत्य था। उसने प्रतिज्ञा किया था कि मैं 20,000 कन्याओं के एक साथ में एक विवाह करूंगा। तो जिस राजा के पास वह चढ़ाई करता था, उनके यहाँ जो कन्याएं थी उनको लेकर के अपने घर में बंदी बना लेता था। वह नरकासुर भौमिपुत्र होने के कारण उसका एक नाम था भौमासुर। जब 20,100 कन्याओं को वह बंदी बनाया था तो प्रभु सीधा अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर के वहां से निकले। सभार्यो गरुडारूढ़ प्राग्ज्योतिषपुरम ययो। ज्योतिषपुर में जैसे ही निकले तो वहाँ एक मुर नाम का दैत्य था मार्ग में। वह प्रभु के ऊपर प्रहार किया। जैसे ही प्रहार किया प्रभु ने उसका उद्धार किया। उसी समय एक प्रभु का और नाम हो गया। क्या हो गया? क्या हुआ? अरे मुरारी नाम हुआ। प्रेम बोलो मुरारी भगवान की। अरे मुर दैत्य था। मुर नाम का दैत्य अर्थात शत्रु। हरि का मतलब होता है शत्रु। मुर नाम का दैत्य वध किए, सीधा मुरारी हुआ। अब प्रवेश कर दिए। जैसे ही प्रवेश किए देखते देखते क्या हुआ
कि भौमासुर को सैन्य शक्ति सहित प्रभु ने उनका भी कल्याण कर दिया। जब कल्याण किया तो वह 20,100 कन्याओं को बंदी से छुड़ाया। अब उन कन्याओं ने कहा कि प्रभु ये बताओ, आप उस बंदी स्त्री से मुझको छुड़ा दिए हैं, मैं कहाँ जाऊंगी? क्योंकि अगर मैं अपने घर वापस जाऊंगी तो मेरे साथ कोई राजकुमार विवाह नहीं करेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो कोई कन्या किसी व्यक्ति के घर एक दिन रह लेती है, कोई बंदी बना लेता है तो उसके साथ कोई विवाह करना नहीं चाहता। तो मुझको तो काफी समय से बंदी बनाया था, इसलिए प्रभु कोई उपाय बताएं। प्रभु तो कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका मैं स्वयं होता हूँ। प्रभु ने कहा कि चिंता मत करो, तुम हमारे साथ आ जाओ। वह सब प्रसन्न हो गई। उसी समय प्रभु का 20,100 विवाह संपन्न हुआ। अब 16,100 विवाह संपन्न हुआ तो कितना विवाह हो गया? 16,108। इस प्रकार से जब विवाह संपन्न हुआ तो प्रभु के 16,108 पत्नियों से सबके 10-10 पुत्र हुए और एक कन्या हुई। इस प्रकार से 56 करोड़ संख्या हो गई। अब प्रद्युम्न के बेटा हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के दोनों विवाह में युद्ध हुआ। पहला विवाह किसके साथ हुआ? किसके साथ हुआ? रुक्मी की नातिन। रुक्मी कौन है जान ही रहे हैं, रुक्मणी का भाई। रुक्मी की नातिन के साथ अनिरुद्ध का पहला विवाह होने को हुआ। उस समय सपरिवार प्रभु बलदाऊ सब कोई जाकर के बारात में उपस्थित हो गए। जब बारात में उपस्थित हुए तो यहाँ वहां क्या हुआ कि दूत क्रीड़ा होने लगी। जब दूत क्रीड़ा होने लगी तो रुक्मी ने कहा कि हे बलराम, चलो हमारा आपका दूत क्रीड़ा हो। दूत क्रीड़ा जब प्रारंभ हुआ तो इधर यद्यपि बलराम जीत रहे थे, लेकिन रुक्मी, क्योंकि बलराम को जानता था ना कि इनको कुछ मालूम नहीं है, रुक्मी के जो चमचा जिसको कहा जाता है उसके चमचे भी वहीं बैठे थे। रुक्मी बार बार कहता था कि हम जीत गए, हम जीत गए। तो जो चमचे थे वह सहयोग कर देते थे, हाँ राजन आप जीत गए, जीत गए। इस प्रकार से जब ये सब हो रहा था उसी समय क्या हुआ कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, तदा बब्रीन भोगवाणी वले नैव जितो गलह। अरे जैसे ही आकाशवाणी हुई कि ये तो बलदाऊ जीत रहे हैं। बलदाऊ ने कहा कि बताओ, आकाशवाणी कह रहे कि मैं जीत रहा हूँ, इसलिए मैं जीत रहा हूँ, ये तो अब सुनिश्चित हुआ ना। अब उसी समय रुक्मी को क्रोध आ गया। रुक्मी ने कहा कि ये बताओ तुमको क्या ज्ञात है? अरे वन गोचर हो, वन गोचर ग्वाल वालों को दूध क्रीड़ा खेलना क्या आएगा? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। जब इस प्रकार से कहा तो तुरंत क्रोध में आ गए। अब बलराम क्रोध में आ जाए तो कौन उनको थामेगा? सीधा हल और मूसल को निकाले, एक मूसल धरे, सीधा जय जय श्री सीताराम हो गए। रुक्मी का वहीं उद्धार हो गया। अब प्रश्न ये उठा कि प्रभु किसका पक्ष ले? भाई उधर रुक्मणी का भाई मरा हुआ है, इधर प्रभु के भाई मारे हुए हैं। अगर कहते हैं कि बलराम ने अच्छा किया तो रुक्मणी उधर नाराज हो जाएंगे, इधर ये कह दे कि भैया ने गलत किया तो भैया वो सभा के मध्य में तुरंत कोप जाएंगे कि अपने फाले का ये पक्ष ले रहा है। जब यह हुआ तो प्रभु ने मानो किसी का पक्ष नहीं लिया। ना लेने का कारण यही था ना कि पक्ष अगर इनका लेते तो वो नाराज हो जाते, उनका लेते तो वो नाराज हो जाते। इस प्रकार से अनिरुद्ध का पहला विवाह हुआ। दूसरा विवाह हुआ था इनका बाणासुर की कन्या के साथ, उषा के साथ। एक समय की बात है
उषा मन में यह देखा स्वप्न में गंधर्व विवाह कर लिया अनिरुद्ध के साथ, क्योंकि अनिरुद्ध बड़े सुंदर थे। जब गंधर्व विवाह उसने किया तो वह बैठी थी, उसके जो मंत्री थे, मंत्री की कन्या चित्रलेखा थी। चित्रलेखा को उसने बुलवाया, कहा कि हे बहना एक काम करो कि मैं एक बालक के साथ अपना विवाह गंधर्व विवाह कर चुकी हूँ, ये बताओ कोई उपचार बताओ। चित्रलेखा ने कहा कि चिंता क्यों करती हो, अरे आप हमारे महाराज की कन्या हो ना, इसलिए मैं उसका उपाय बताता हूँ। तुरंत चित्रलेखा चित्र बनाना प्रारंभ कर दी। अब एक एक दो दो सब बना रही है। जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया, तुरंत कहा यही है, इन्हीं के साथ मेरा विवाह करा दो, चाहे जैसे हो। चित्रलेखा ने कहा कि बहना तू चिंता मत करो, मैं जा करके ला रही हूँ, तुरंत तुम्हारे समस्त यही बैठा दूंगी, ला करके उपस्थित कर दूंगी। जब इस प्रकार से चित्रलेखा ने कहा तो वह आश्वस्त हो गई। अब चित्रलेखा बड़ी मायावी थी, माया के द्वारा वह अपना आकाश मार्ग से निकली। निकलने के बाद द्वारकापुरी गई। द्वारकापुरी से अनिरुद्ध को 4 पाई सहित लेकर के आकर के उषा के कक्ष में उपस्थित कर दिया। जब उषा के कक्ष में उपस्थित किया तो जैसे ही जगे अनिरुद्ध ने कहा कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ। उषा ने कहा कि मैं आपके साथ गंधर्व विवाह कर चुकी हूँ, आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए। एक दोनों दूसरे को प्रसन्न किए। यह स्थिति थी। एक दिन नारद जी महाराज ने सोचा कि अनिरुद्ध अभी प्रभु के घर है नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो 100-200 की संख्या हो जाती तो कोई जान नहीं पाता। तो जहाँ 56 करोड़ की संख्या है वहाँ कौन जान पाएगा। नारद जी महाराज अपना भजन करते हुए कहाँ पहुँचे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन आवाज बिल्कुल निकल नहीं रही है। अरे कम से कम प्रभु का नाम इस प्रकार से लो कि प्रत्येक स्थानों पर गुंजायमान हो जाए ना। भाई हम देख रहे हैं कि संख्या लगभग दोनों की बराबर है। तो एक काम किया जाए कि मैं बोल रहा हूँ क्रमशः, एक बार आप बोले, एक बार आप लोग बोले, तो ओसरी पड़ता आप लोग बोलिएगा। आप रुके रहिए 1 मिनट। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, एक एक हमने कहा ना ओसरी पड़ता। आप लोग रुकी रहिए, आप लोग थोड़ा बोले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बताइए, एकादशी का व्रत भी नहीं है, आप लोगों की आवाज तो इनसे काफी कम है, जबकि आप लोगों की आवाज इस प्रकार से गुंजायमान हो तो पूरे तुलसीपुर में पूरा आवाज गुंजायमान हो जाए। इसलिए सब कोई प्रेम से बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण प्रकार से नारद जी जा करके पहुंचे प्रभु के पास। कहा कि प्रभु पूरा सब परिकर सब कुशल मंगल तो है। प्रभु ने कहा हाँ सब कुशल मंगल है, लेकिन सब कोई उपस्थित है, अनिरुद्ध काफी दिनों से नहीं दिखाई दे रहा है। जब प्रभु ने कहा तो नारद जी ने बताया कि अनिरुद्ध यहाँ है ही नहीं, तो कहाँ आपको दिखाई देगा, वह तो बाणासुर के यहाँ बंदी बनाया गया है। जैसे ही यह प्रभु को ज्ञात हुआ कि मेरे पौत्र को उस दुष्ट ने बंदी बना लिया है, क्रोध में आकर के भाई प्रभु ने सोचा कि हमारे पौत्र की किसकी हिम्मत है कि बंदी बना ले। तुरंत क्रोध में आकर के चढ़ाई, नारायणी सेना लेकर के चढ़ाई किए। जब चढ़ाई किए तो बाणासुर को एक ध्वजा प्राप्त हुआ था बाबा भोलेनाथ के द्वारा। जब उसने तपस्या किया था, भोलेनाथ ने कहा था कि इस ध्वजा को बाहर ले जाकर के गाड़ दो, अगर जिस दिन यह ध्वजा गिर जाएगा मान लेना तुम्हारे ऊपर संकट आने वाला है। वह ध्वजा गिरा, दौड़ करके सीधा भोलेनाथ के पास बाणासुर पहुंचा। बाणासुर ने कहा कि प्रभु आपने जो ध्वज हमको दिया था वह नीचे गिर गया। भोलेनाथ ने कहा कि चलो तुम तो मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हारी रक्षा स्वयं करने चलता हूँ। अब इधर निकल दिए प्रभु भोलेनाथ, उधर नारायण भी निकल दिए। नारायण जैसे ही पहुंचे भोलेनाथ ने कहा महाराज प्रणाम। प्रभु ने कहा, कन्हैया ने कहा कि ये बताओ तो तुम यहाँ कैसे? भोलेनाथ ने कहा कि भाई ये मेरा शिष्य है, इसके ऊपर कुछ संकट आने वाला है, इसी की रक्षा के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। नारायण ने कहा कि एक काम करो तुम यहाँ से हट जाओ, क्योंकि मैं इसको मारूंगा। भोलेनाथ ने कहा कि नहीं प्रभु इसको छोड़ दीजिए, मेरा शिष्य है, गुरु का यह कर्तव्य होता है कि अपने शिष्य की रक्षा करे। नारायण ने कहा कि अगर नहीं हटोगे तो फिर युद्ध होगा। भोलेनाथ ने कहा प्रभु जैसी आपकी इच्छा। अब युद्ध प्रारंभ हो गया। उधर से नारायणास्त्र छोड़े, इधर से नारायण ने नारायणास्त्र छोड़ा, भोलेनाथ ने पाशुपतास्त्र छोड़ा। जैसे ही दोनों की टंकार होने की हुई, सारे देवता मुनि आकाश में खड़े होकर के कहा हे प्रभु लग रहा है इसी समय प्रलय होने वाला है क्या? क्योंकि भाई भोलेनाथ इधर साक्षात परब्रह्म परमात्मा नारायण अगर आपस में टकरा जाएंगे तो क्या परिणाम होगा? तुरंत देवताओं ने प्रार्थना किया, वह वैष्णव जोर छोड़े। भोलेनाथ नारायण ने वैष्णव जोर छोड़ा, भोलेनाथ ने माहेश्वर जल छोड़ा। उसके बाद क्या हुआ कि वैष्णव ज्वर ने धीरे से अपना प्रभाव डाला, माहेश्वर ज्वर शांत हो गया। यद्यप कुछ लोग कहते हैं कि परास्त हो गया, लेकिन ऐसा नहीं, जिम्रास्त्र का प्रयोग कर दिया। मगर में जो भी आया हुआ भी जगाया माया, इसे कोई समझ न पाया हो, सबसे बड़ा है तेरा
बातें तिलक भाले चंद्रा कभी गयल जगाया अंग विभूत गलेर बनाला शीश लागे पताया बातें तिलक भाले चंद्रा कभी गयल जगाया यशोदा की घर आया उसे कोई समझ न पाया यशोदा की घर आया उसे कोई समझ न पाया सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 नगर में जो भी आया उसे कोई समझ न पाया नगर में जो भी आया उसे कोई समझ न पाया सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 प्रेम जोड़ो बाबा भोलेनाथ की जय हो। माहेश्वर ज्वर ने 4 श्लोकों में प्रार्थना किया। नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्ममानं केवलं व्याप्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थान संरोध हेतुम् यतत्य ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। इस प्रकार से प्रार्थना क्रिया प्रार्थना से प्रसन्न हो गए वैष्णव ज्वर शांत हुए। उसी समय नारायण ने जिह्वास्त्र का प्रयोग किया। जिह्वास्त्र का मतलब आप जान रहे हैं क्या? जिह्व मतलब जम्हाई। जब छोड़े तो सीधा भोलेनाथ को जम्हाई आने लगी। अब जब जम्हाई आने लगी तो प्रभु नेत्रों को बंद करके सीधा चुटकी बजाना चालू कर दिए। जब चुटकी बजाना चालू किए तो तुरंत नारायण ने सीधा बाणासुर के घर में प्रवेश करके बाणासुर को एक एक हाथ 1000 हाथ था उसका सीधा काटे और 996 हाथ अलग कर दिए। जब 4 हाथ बचा तो उसकी मैया कोटरा देवी आकर के नग्न अवस्था में प्रभु के समक्ष खड़ी हो गई। जब नग्न अवस्था को प्रभु ने देखा तो तुरंत अपने अंग वस्त्र को उसके ऊपर फेंका, अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा लिया। उसी समय बाणासुर मौका पाया, वहां से निकल दिया। इस प्रकार से कोटरा देवी ने प्रार्थना किया। उनकी प्रार्थना पर नारायण प्रसन्न हुए। उसी समय बाणासुर आया। बाणासुर ने भी प्रार्थना किया। भोलेनाथ ने कहा क्या करूं प्रभु, आप तो जान रहे हैं भाई ये मेरा चेला है, इसलिए चेले की सुरक्षा करना है। प्रभु ने कहा कि आपका शिष्य है तो मेरा भी तो कुछ है ना, क्योंकि मेरे भक्त प्रहलाद के परिवार में इसका जन्म हुआ है, इसलिए मैं इसको मारता नहीं बल्कि अपना स्वरूप इसको प्रदान कर दिया हूँ, क्योंकि 4 हाथ बचा हुआ था ना। इस प्रकार से प्रभु को, उषा को भी और इधर अनिरुद्ध को भी, दोनों को ला करके प्रभु को समर्पित कर दिया। अब एक समय की बात है, प्रभु अपने परिकर के साथ निकल दिए। कहाँ? भ्रमण करने के लिए। कहा कि एक काम करो, आप लोग बच्चों यहीं खेलो, मैं थोड़ा विश्राम करता हूँ। वहीं जमुना जी के किनारे अपना इधर निकल दिए और उसके बाद विश्राम कर रहे हैं। बच्चे खेलने लगे। गेंद चली गई एक कूप में। जब गेंद कूप में गई तो बच्चियों ने दौड़ा, देखा कि कूप में एक बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। देख करके सारे बच्चे डर गए। प्रभु के पास आया, कहा कि दादा देख रहे हो इसमें कोई बड़ा जीव हिंसात्मक पड़ा हुआ है। प्रभु गए, जैसे ही देखा उसको बाहर निकाले, स्पर्श किए, उसका वह मृग शरीर, गिरगिट शरीर छूट गया। उससे पूछे, प्रभु ने कहा कि भाई अपना परिचय बताओ, आप हो कौन? तो वह अपना परिचय किस प्रकार से बता रहा है।
नृगोणां नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। अरे हे प्रभु, अगर आप दानियों में किसी का नाम सुने होंगे तो उसमें सर्वप्रथम मेरा नाम ही है। मेरा नाम मृग है। मैंने इतनी गाय को दान किया है कि सूर्य तारों को व्यक्ति गिन सकता है, लेकिन मेरी गाय को कोई गिन नहीं सकता। अब बताओ कितना अतिशयोक्ति बढ़ा करके उसने कहा। भाई अगर कोई तारे को गिन सकता है तो क्या गौ कितनी उसने दान दिया है। भाई सेकेंड मिनट घंटा सब देख लो तो कितनी गाय को दान किया होगा। इस प्रकार से बढ़ चढ़ करके उसने अपना परिचय बताया। तो प्रभु ने पूछा कि ये बताओ कि हो सकता है तुम बूढ़ी टेढ़ी गाय दिए हो। भाई अगर आपने गौ को दान किया तो लेकिन परिणाम किस कारण से आपका गिरगिट का हुआ। तो वह बता रहा है कि मैं बूढ़ी गाय नहीं दिया। पयस्वनी 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 तरुणी शील रूप गुणो प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जितारो प्रपुरा सवत्सा गोकुलमाला भरणं ददाम्यहं गोकुलमाला भरणं ददाम्यहं। हे प्रभु, मैं पयस्वनी युवती गाय को मैंने दान किया है। तो प्रभु ने कहा कि वह गाय दुष्ट रही होगी, सबको मारने दौड़ती रही होगी। तो बताया कि नहीं, तरुणी पयस्वनी दूध देने वाली गाय थी, वह युवती थी, शील रूप वह सरल स्वभाव की थी, सारे गुणों से वह संपन्न थी। गुणों प्रपन्ना यही नहीं प्रभु, कपिला हेम श्रृंगी, स्वर्ण की सींग को उसके और सींग में लगा करके स्वर्ण से जटित करा करके उसको मैं दान देता था। न्यायार्जिता रूप खुरा सवत्सा, यही नहीं, जो न्याय से अर्जित मुझको धन प्राप्त हुआ था उसके खुर चांदी के लगे हुए थे। इस प्रकार से प्रभु मैंने गाय को दान दिया। प्रभु ने पूछा कि अगर इस प्रकार से आपने गाय का दान किया तो भाई कारण कुछ ना कुछ तो होगा। तो बता रहा है वह नृग, एक समय की बात है, मैं खूब गाय को दान करता था, लेकिन संजोग गति मैंने एक गाय दान किया। वह गाय ब्राह्मण लेकर के अपने घर को गया। घर जाने के बाद वह गाय रात्रि में उसके यहाँ से छूट करके मेरी गौशाला में आकर के वहाँ उपस्थित हो गई। उसी गाय को मैं दूसरे दिन एक दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। जिस ब्राह्मण को दिया वह ब्राह्मण लेकर के जा रहा था। जिसको पहले दिन दिया था, जिसकी गाय गायब हो गई थी, वह ढूंढ रहा था अपनी गाय को। दोनों ब्राह्मणों से मुलाकात हो गई। ब्राह्मण कह रहा था, एक जो जिसकी गाय गायब हुई थी उसने कहा कि ये मेरी गाय है, तुम कहां से पा गए। तो पहले दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि अभी मुझको राजा दान दिए हैं, यह मेरी गाय है। तो दोनों आपस में विवाद करने लगे। जब विवाद में कुछ कन्फर्म नहीं हुआ तो राजा को बुलाया गया। तो राजा ने कहा कि मैं पहले इस ब्राह्मण को पहले दिन दान दिया था, आपको आज दिया, लेकिन हे ब्राह्मण देवता, कृपा करके कोई ब्राह्मण मान जाओ, इसके बदले में मैं आपको लाखों गाय दे रहा हूँ, लाखों गायों को दे रहा हूँ, लेकिन कोई ब्राह्मण तैयार नहीं हुई। अंततः गत्वा क्या हुआ कि दोनों ब्राह्मण उस गाय को छोड़ करके वहीं चले गए। जब मेरी मृत्यु हुई
तो परिणाम में हमसे पूछा गया कि आपका थोड़ा सा पाप है, 99% आपका पुण्य है, 1% आपका पाप है। ये बताओ कि सर्वप्रथम आप पाप को भोगोगे अथवा पुण्य को। नृग ने सोचा कि अगर पाप थोड़ा सा है तो थोड़ा सा पाप पहले भोग लो, फिर जीवन भर आनंद करता रहूंगा। तो नृग ने कहा कि मुझको सर्वप्रथम आप पाप दीजिए। तो पाप के परिणाम में महाराज आज मैं नृग को प्राप्त हुआ, लेकिन आज साक्षात परब्रह्म परमात्मा नारायण आपकी कृपा हुई, मैं आज तर गया। तो उधर धीरे धीरे आशीर्वाद दिए, उसका कल्याण हुआ। अपने पौत्रों से प्रभु ने कहा कि देख रहे हो, एक ब्राह्मण को भूल बस जिसने इनके द्वारा दान किया गया था, लेकिन संजोग से इनके घर आ गई, दोबारा उसी को दान कर दिए। तो प्रभु बीच बीच में समझाते थे कि अगर ब्राह्मण का कोई अपमान कर देगा, ना हम हालाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। अरे यहाँ तक कि कोई विष पान कर लेगा उसका मैं उद्धार कर सकता हूँ, और कोई पाप कर देगा उसका भी मैं उद्धार कर दूंगा, लेकिन अगर ब्राह्मण का कोई अपमान कर देगा तो उसका मैं भी कल्याण नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी ब्राह्मण का भक्त हूँ। और कहा स्वदत्तां परदत्तां या ब्रह्मवृत्तिं हरेति च 6 वर्ष सहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः। स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेति च। स्वदत्ता का अर्थ क्या होता है कि स्वयं के द्वारा दिया गया दान। स्वदत्तां परदत्तां, दूसरे के द्वारा दिया गया दान। अगर वह कोई व्यक्ति ब्राह्मण से ब्रह्मवृत्तिं हरेति च, ब्राह्मण से ले लेता है, और यही नहीं ब्राह्मण की वृत्ति का कोई व्यक्ति हरण करता है, तो परिणाम उसका क्या होगा? परिणाम बड़ा भयावह होता है। परिणाम क्या है? 6 वर्ष सहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः। अरे वह 60,000 तक निरंतर नाभदान का कीड़ा रहेगा, उसमें मृत्यु उसकी होती रहेगी, जन्म लेता रहेगा, मृत्यु होती रहेगी। इसी प्रकार से प्रभु ने कहा, इसीलिए ब्राह्मण की वृत्ति का, ब्राह्मण को अगर देखा जाए तो मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से व्यक्ति दान भी देता है। मन से कभी कभी व्यक्ति सोच लेता है कि मैं इनको इतना दान दे दूंगा, लेकिन अपने भाव में वह परिवर्तन कर लेता है। तो परिवर्तन का परिणाम क्या होता है कि बड़ा गड़बड़ होता है। मनसा वाचा, वाणी से आपने किसी को कह दिया कि मैं आपको इस प्रकार से इतना दान दूंगा, लेकिन मुकर गए, नहीं दिया, तो उसका भी परिणाम बड़ा गड़बड़ होता है। और कुछ अक्षत जल लेकर के संकल्प करोगे, तो तीनों प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को कोई दान देने हेतु मांगता है तो उसको देना चाहिए। इस प्रकार से प्रभु बीच बीच में अपने पुत्र पौत्रों को समझाते रहे। अब एक समय की बात है, काफी समय व्यतीत हो गया। बलराम ने कहा कि एक काम करो कन्हैया, अब हमारी इच्छा है वृंदावन घूमने की। कन्हैया ने कहा कि एक काम करो भैया, अब आप चले जाओ, क्योंकि चैत्र और वैशाख का महीना था। 2 मासो तत्र चावत्स्यन् मधु माधव में वच। चैत्र और वैशाख को क्या कहते हैं? मधु और माधव। इस 2 महीने के लिए बलराम वहां से निकले। जब बलराम निकले तो जैसे ही पहुंचे वृंदावन में, सारे ग्वाल बाल परिवार के नंद बाबा, यशोदा मैया खूब सम्मान इनका किया।
उसके बाद ग्वाल बालों संग बलराम जी ने कहा, सोचा कि चल करके भ्रमण करे, थोड़ा कुछ खेला जाए। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने होता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। सब कोई अपने मन को वृंदावन की तरफ लेकर के चलो, मानो वृंदावन पहुंच चुके हैं मन के द्वारा। अभी मैंने मनसा वाचा कर्मणा यही बताया, तो मन के द्वारा आप सब कोई वृंदावन के परम धाम पावन धाम पर पहुंचो, अब विधिवत कीर्तन करते रहो। वृंदावन बिहारी लाल की वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी। हरि गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे रानी को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में राधा महारानी, वृंदावन में राधा महारानी, वृंदावन में राधा महारानी, वृंदावन में राधा महारानी। हरि नैना नैना लाने को जी चाहता है, नैना मिलाने को जी चाहता है। हरि नैना लाने को जी चाहता है। नैना मिलाने को जी चाहता है। ये वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे रानी को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे रानी को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे रानी को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बलराम ग्वाल बालों के साथ में निकल दिए जमुना जी के किनारे, वहां खेल रहे हैं। खेलने के बाद क्योंकि अगर देखा जाए तो वैशाख महीने में गर्मी पड़ने लगती है, सब पसीने से एकदम बिल्कुल परेशान। सब ने कहा कि चलो बलराम आज जमुना जी में स्नान कर लिया जाए। बलराम ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं जमुना जी को यहीं बुला दे रहा हूँ। जमुने को बुलाया है, जमुने इधर आओ।
जमुना जी ने कहा कि बताओ अगर सब कोई हमको प्रत्येक स्थानों पर बुलाने लगे तो जमुना का कल्याण हो गया। जब यह जमुना ने कहा तुरंत क्रोध में आ गए कौन? बलराम जी। कहा कि पापे तुम मामवज्ञाय यन्यायामि मया उतारा, तू पापनी मेरे बातों का इस प्रकार से ये बताओ तूने मेरे बातों को लाना किया। जब डांटा तो पहचान गई कि ये तो बलराम है, तुरंत कांपने लगी थर थर। हल मूसल निकाल लिए ना, और जब हल मूसल निकाले तो वहीं पटके वहां थोड़ा जमुना जी टेढ़ी हो गई। प्रार्थना कर रही हैं क्या? राम राम महाबाहो ना जाने तव विक्रम यस्यैकांशेन विभृता जगती जगता पते। अरे हे प्रभु, मैं आपकी माया को पहचान नहीं पाया, इसलिए मुझे क्षमा करें। अब ऐसी दोबारा भूल नहीं होगी। अब इधर बलराम जी गए हैं 2 महीने के लिए वहाँ। जब तक बलराम जी द्वारिकापुरी में थे कोई चढ़ाई करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन एक समय क्या हुआ, उसी समय एक पौंड्रक नाम का था। पौंड्रक ने सोचा कि मैं स्वयं नारायण बन जाऊं। उसका एक मित्र था काशीराज। काशीराज ने कहा कि काम करो मित्र पौंड्रक से कि तुम गरुड़ को बना लो, उसके बाद चक्र को बना लो, विधिवत बना करके अपना भ्रमण करो, सब कोई तुमको नारायण जानेंगे, पूजन करेंगे, आरती करेंगे, जय पौंड्रक देवा। वह प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि मित्र बहुत उचित सलाह दे रहे हो, लेकिन काशीराज ने कहा कि कार्य और करना पड़ेगा। पौंड्रक ने कहा वो क्या कार्य? कहा कि इस समय तो नारायण मानते हैं सब कृष्ण को न, तो उसके पास एक पत्र भेजो। पत्र में यह लिख दो इस धराधाम पर अब नारायण का अवतार हो चुका है, तुम नकली भगवान हो। इस प्रकार से पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद अपने दूत को भेज दिया। उधर उद्धव को दिया पत्र। प्रभु ने कहा कि उद्धव पत्र को पढ़ो। तो पढ़ रहे हैं, वासुदेवोऽवतीर्णोऽहम् एक एवं चापरः। वही लिखा था ना जो मैंने बताया कि जा करके बता दो कि यहाँ नारायण का अवतार हो चुका है। जब यह सुनाया तो सब कोई सुधर्मा सभा में अट्टहास करके हंसने लगे कि बताओ, अगर देखा जाए तो नकली भगवान तब भी होते थे, पहले भी होते थे। अब अगर बड़े बड़े संत महात्मा अपने को भगवान लिखने लगे तो कौन सी बड़ी बात। भाई लिखते हैं ना कि फलाने भगवान फलाने भगवान, तो उस समय पहले भी था। तो जैसे ही यह सूचना प्राप्त हुआ, प्रभु ने उत्तर दिया दूत के माध्यम से, उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, मैं उनका दर्शन करने स्वयं आऊंगा। उधर से दूत वापस हुआ। दूत आकर के कहा पौंड्रक से कि आपको महाराज परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अरे वह आपका दर्शन करने स्वयं आएंगे। जब यह पौंड्रक तुरंत काशीराज के पास पहुंचा, काशीराज से कहा कि बता तू हमको मूर्ख बना दिया, अरे वह स्वयं आएगा, वो अपना द्वारकापुरी छोड़ करके भागेगा नहीं। काशीराज ने कहा मित्र, अगर भगवान बनना है कुछ ना कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा ना, तो मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। दूसरे दिन प्रभु आए। इधर अपना पौंड्रक, काशीराज ने कहा कि मित्र अपना कार्य दिखाओ। तुरंत रिमोट दबाया, उड़ना प्रारंभ कर दिया। प्रभु ने सोचा ये बताओ मेरे स्वरूप को बनाने में इसने कितना चिंतन किया होगा। अगर भाई किसी का स्वरूप बनाना होता है तो व्यक्ति कितना चिंतन करता है। इस प्रकार से प्रभु ने जब देखा यह स्थिति तो प्रभु ने सोचा कि इसको सायुज्य मुक्ति दे, सारूप्य मुक्ति। उसी समय प्रभु ने क्या किया कि अपने सुदर्शन को भेजा। सुदर्शन तुरंत उसके गले को काट दिए। जैसे ही कटा उसका उद्धार हो गया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब उसका उद्धार हुआ, उसको सारूप्य मुक्ति दिए। इधर काशीराज
युद्ध प्रारंभ किया, काशी राज का भी प्रभु कल्याण किए, इनका पुत्र था उसका भी उद्धार कर दिए। इस प्रकार से प्रभु करते रहे। अब एक समय की बात है, दुर्योधन स्वयंवर रचा था अपनी विवाह, अपनी कन्या लक्ष्मणा के विवाह हेतु। उसी समय शाम पहुंचा, शाम लक्ष्मणा को लेकर के वहां से निकल दिया। जब निकला तो प्रभु ने सोचा, जब वहां से निकल दिया तो निकलने के बाद क्या हुआ कि दुर्योधन तुरंत अपने सेना को दौड़ा दिए। दौड़ाने के बाद क्या हुआ, बंदी बना लिए। जब शाम बंदी हो गया, बन गया, तो नारद जी के द्वारा यह बलराम को ज्ञात हुआ। जैसे ही बलराम को ज्ञात हुआ, बलराम ने कहा कि केशव को परेशान होने की आवश्यकता नहीं, हुआ तो मेरा शिष्य है ना, मैं जा करके लेकर के चला आऊंगा, विवाह भी हो जाएगा। बलराम इधर से निकले। जब बलराम निकले तो निकलने के बाद कुछ दूर पर जाकर के खड़े हो गए। खड़े होने के बाद जो उनके साथ में लोग थे, सबसे कहा कि जाकर के कह दो कि बलराम उनके गुरु आए हुए हैं, क्योंकि जो दुर्योधन था ना, गदा इन्हीं से सीखा था, इसलिए इनको गुरु मानता था। जैसे ही जाकर के दुर्योधन से बताए, दुर्योधन से पकड़ कर आकर के इनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद बलराम ने कहा कि ये बताओ कि मेरे पौत्र शाम को तूने बंदी बना लिया है। तो दुर्योधन ने कहा कि गुरुदेव, अरे वो मेरी कन्या का, मेरी पौत्रिया को लेकर के वहां भागा, इसलिए मैं उसको बंदी बनाया हूँ। बलराम ने कहा कि ये बताओ, मेरा शाम सुंदर, उसमें कमी क्या है, उसी के साथ लक्ष्मणा का विवाह कर दो ना। तुरंत क्रोध में आ गया, उठ पठान बोलना प्रारंभ कर दिया, अरे गंवार, तेरे पौत्र के साथ विवाह करूंगा। जब इस प्रकार से कहना प्रारंभ किया तो अब बलराम को क्रोध आ गया। सीधा जैसे हल मूसल निकाले, जमीन पर पटके पूरा हस्तिनापुर एकदम गुंजायमान हो गया। वहीं गंगा जी थोड़ी टेढ़ी हो गई, तुरंत थर थर कांपने लगा। गुरु की महिमा को वह जान गया, प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद लक्ष्मणा और शाम दोनों को ला करके समर्पित कर दिया। इस प्रकार से जब समर्पित किया तो प्रभु बलराम लेकर के आए, दोनों का विधिवत विवाह किए। अब इधर देखा जाए तो प्रभु की सभा किस प्रकार से लगती थी, सुधर्मा सभा। प्रतिदिन प्रभु उठते थे, उठने के बाद माता पिता को प्रणाम करते थे। प्रणाम करने के बाद अपनी दिनचर्या करके पूजन पाठ अपनी सुधर्मा सभा में पहुंचते थे। सुधर्मा सभा की एक विशेषता थी, उस सभा में चाहे जितने व्यक्ति बैठ जाए, लेकिन एक स्थान खाली रहता था। उसे सुधर्मा सभा में जरासंध के यहाँ 20,800 कैदी बंदी थे। उधर से समाचार आया कि उन राजाओं को छुड़ा दिया जाए। इधर द्वारिकापुर, इधर संदेशा आया इंद्रप्रस्थ से कि मुझको राजसूय यज्ञ करना है, प्रभु को आमंत्रित कर दो। यह नारद जी के द्वारा ज्ञात हुआ। तो जब नारद जी के द्वारा ज्ञात हुआ तो उद्धव से प्रभु ने कहा कि ये बताओ उद्धव, पहले चलना कहाँ चाहिए। उद्धव ने कहा कि हे स्वामी, अभी इंद्र राजसूय यज्ञ कब संपन्न होगा, जब जरासंध को जीत लिया जाएगा तब। अभी जरासंध को कोई जीत नहीं पाया, इसलिए सर्वप्रथम हमको इंद्रप्रस्थ चलना चाहिए। प्रभु इंद्रप्रस्थ पहुंचे, प्रभु का विधिवत सम्मान किया। प्रभु वहाँ काफी समय तक रहे। एक दिन युधिष्ठिर ने कहा कि ये बताओ केशव, कि राजसूय यज्ञ करना है, प्रत्येक राजाओं को जीत लिया गया, लेकिन अभी जरासंध को नहीं जीता गया, क्या किया जाए। तो प्रभु ने कहा कि उनकी चिंता छोड़ दो, वह मैं स्वयं कर लूंगा। प्रभु लेकर के निकले किसको,
जिस समय भगवान कृष्ण के ऊपर 18वीं बार उसने चढ़ाई किया था, क्योंकि ब्राह्मणों को बैठाया था पूजन हेतु, जप हेतु न, जब उसमें सफल हो गया कि मैंने कृष्ण और बलराम को हरा दिया, उसी समय से जरासंध ब्राह्मण भक्त हो गया। ब्राह्मण का बड़ा सम्मान करता था। प्रभु ने सोचा कि अब ब्राह्मण का वेश बना करके चलूंगा तो वहां सफलता प्राप्त हो जाएगी। इधर अर्जुन और भीम को लेकर के प्रभु निकल दिए। जब निकले पहुंचे जरासंध के यहाँ, जरासंध देखा, तुरंत इनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद कन्हैया ने कहा कि एक काम करिए, अब आप हमको कुछ देने के लिए, अब मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ। जब ये कहा कि मैं कुछ मांग रहा हूँ, तो जरासंध इनकी स्थिति को देखे कि भाई इनके हाथों में धनुष की प्रत्यंचा बनी हुई है, ये लग रहा है कोई क्षत्रिय है। यह मन में सोच रहे थे। फिर सोचा कि अगर क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण का स्वरूप बना करके आए हैं, तो भाई डर के आए हैं ना। अगर क्षत्रिय होते तो युद्ध करना चाहते, तो युद्ध के लिए मैं सहज तैयार था। लेकिन अगर यह डर के ब्राह्मण आए हैं तो कुछ धन दौलत मांगेंगे, मांग लेंगे। जो यहाँ तक कि अगर ये ब्राह्मण स्वरूप बना करके आए हैं तो मेरे प्राणों को भी मांगेंगे, तो मैं इनको दे दूंगा। उसी समय कन्हैया ने कहा जरासंध के, एक काम करो, अब आप मुझको दो वरदान, मुझको कुछ देना। जरासंध ने कहा कि मांगो, क्या चाहते हो? प्रभु ने कहा कि हमको द्वंद्व युद्ध दे दो। तुरंत अट्टहास करके जरासंध हंसने लगा कि मूर्खो, मैं जान रहा था कि तुम कोई ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि तुमको देख करके, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे चाल ढाल से, तुम्हारे हाथ में प्रत्यंचा को देख करके मैं जान गया। कोई बात नहीं, अगर द्वंद्व युद्ध चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। वह बकाया परिचय अपना दिया, अर्जुन भीम का भी दिया। कहा कि ये युधिष्ठिर के भाई भीम हैं। बताया कि यह युधिष्ठिर के भाई अर्जुन हैं। अर्जुन को जब देखा तो कहा कि ये तो कमजोर है। फिर कहा ये उन्हीं के भाई भीम हैं। मैं इनके मामा वसुदेव का लड़का वासुदेव आपका पुराना दुश्मन हूँ। जरासंध ने कहा भाई तुम तो रणछोड़ हो, तुमसे मैं युद्ध नहीं कर सकता, तुम डरपोक हो। ये अर्जुन तो अभी बच्चा है। हाँ, भीम जो है यह मुझसे युद्ध कर सकता है। इस प्रकार से जब देखा तो धीरे धीरे दोनों का द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अब दिन में युद्ध होता था, क्योंकि मर्यादित युद्ध था न। रात्रि में जरासंध सबकी खूब सेवा करता था। धीरे धीरे 27 दिन युद्ध हो गया। 27वें दिन रात्रि में आकर के भीम ने कहा कि अब मैं रात्रि में भाग जाऊंगा। कन्हैया से कहा। कन्हैया ने कहा क्यों भैया? बताया कि जरासंध इतना पीटा है मुझको कि शरीर के अंग अंग दर्द हो रहे हैं। तो प्रभु ने कहा कि ये बताओ भैया, जब युद्ध करते हो तो मेरी भी तरफ कभी देखते हो? थोड़ा मुझको भी तो देख लिया करो। भीम ने कहा कि ठीक, कोई बात नहीं, मैं सुबह जब युद्ध होगा कल तो मैं आपको देखूंगा। दूसरे दिन युद्ध हुआ। अब प्रभु की तरफ इशारा किया। प्रभु ने एक तिनका लिया, चीर करके फेंक दिया। जब फेंका तो सीधा फेंका तो जरासंध भाई, जरा नाम की राक्षसी के द्वारा यह संध कर दिया गया था, इसीलिए इसका नाम संधकार होता जोड़ दिया था, इसीलिए इसका नाम जरासंध हो गया, सीधा जुड़ गया। फिर प्रभु ने जब दोबारा युद्ध प्रारंभ हुआ तो प्रभु जान गए कि यह बार बार जुड़ जाएगा। तुरंत प्रभु फिर तिनके को लिए फाड़े और उल्टा फेंक दिया। जब उल्टा फेंके तो तुरंत वही जरासंध को इसी प्रकार से भीम ने किया। फेंकने के बाद क्या हुआ कि जरासंध का वही उद्धार हो गया। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल
लाल की। अब इधर जो 20,800 कैदी थे, वह जब ये सुने कि जरासंध मार दिया गया तो वहीं से प्रार्थना करने लगे, नमस्ते देव देवस्य प्रपन्नार्ति हराभ्यय प्रपन्नान पाहिनः कृष्ण निर्विल्लान घोर संस्कृते। इस प्रकार से हे देवादेव, हे नारायण, हे प्रभु, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा किया है। इस प्रकार से जब प्रार्थना किया तो प्रभु तो कहते हैं कि शरणागत जो भी हो मैं उनका कल्याण सुनिश्चित करता हूँ। उसी समय एक संकट मोचन श्लोक मंत्र को पढ़े कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई संकट आ जाता है तो यही श्लोक पढ़ लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। वह कौन सा श्लोक है? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। यह मंत्र प्रत्येक व्यक्तियों को याद कर लेना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, हे परमात्मा, हे प्रभु, हे कृष्ण, हम प्रणत जनों की रक्षा करें, हमारा कल्याण करें। इस प्रकार से प्रभु का सबने स्तवन किया। अब उधर से 20,800 जो थे वह सब उनका कल्याण किए। अब इधर जरासंध के पुत्र को राजा बना दिए। अब इधर राजसूय यज्ञ प्रारंभ हो गया। जब राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ तो यह हुआ कि सर्वप्रथम किसका पूजन हो? जरासंध का पुत्र भी वही था। उसने कहा कि सर्वप्रथम केशव का पूजन हो। उधर युधिष्ठिर वगैरह सब चाहते ही थे। उसी समय शिशुपाल वहां था। शिशुपाल ने प्रतिज्ञा कर लिया था किस समय से? जिस समय उसका विवाह नहीं हुआ। किसके साथ? किसके साथ नहीं हुआ था? शिशुपाल का विवाह किसके साथ नहीं हुआ था? हाँ, रुक्मणी के साथ जब नहीं हुआ तो उसी समय बैरी मान लिया, किन्हीं के कारण मेरा विवाह होता होता मैं बच गया। आप चिंतन करता हम जानते हैं। उस प्रकार से, इस प्रकार से जब उसी समय प्रभु को अपना वैरी मान लिया, उसने प्रतिज्ञा किया कि मैं प्रतिदिन इनको 100 गाली दिया करूंगा। प्रभु भी वचनबद्ध थे क्योंकि उनकी बुआ का लड़का ही था शिशुपाल। प्रभु ने कहा था कि बुआ 100 गाली तक मैं इसको क्षम्य करूंगा, लेकिन जैसे 100 गाली रखेगी तुरंत इसको मार दूंगा। अब वह गाली देना प्रारंभ कर दिया। 99 गाली हो गई। कहा सावधान। जैसे 100 गाली हुई उसी समय सिरा छोरांत चक्रेण जहार पततोरितु, उसी समय अपने चक्र को छोड़ा। सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका उद्धार हो गया। उसके शरीर से एक तेज पुंज निकला, वह प्रभु के चरणों में समाहित हो गया। जो उसके मित्र थे वह युद्ध करने के लिए सोचे, लेकिन डर गए कि शिशुपाल की तरह भी मेरा भी कल्याण हो जाएगा। राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। वहां दुर्योधन भी था। दुर्योधन को जल में थल और थल में जल दिखाई देने लगा। इसी कारण दुर्योधन जल में गिर पड़ा। सब कोई उपहास करके हंसने लगे। भीम और द्रौपदी विधिवत हंसे। द्रौपदी ने कहा कि अंधे का तो अंधा ही होता है न, इसीलिए दिन में गिर गया। क्रोध में आ गया। दुर्योधन ने प्रतिज्ञा किया कि एक दिन तुम लोगों के ऊपर भी मैं इसी प्रकार से हंसूंगा। राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। उसी जब कहा कि मैं हंसूंगा तो उसी समय शकुनी के द्वारा
वो रचा दूध क्रीड़ा। दूध क्रीड़ा में क्या हुआ कि परिणाम वही हुआ कि भाई द्रौपदी को भी निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, पांचों भाई बंधक बन गए थे। तो वही हंसा था, महाभारत का वही कारण बना। इस प्रकार से राजसूय यज्ञ संपन्न हुई। अब परीक्षित जी सुखदेव जी कह रहे हैं कि गुरुदेव कृपा करके यह बताएं कि आप हमेशा कहते रहते हैं कि प्रभु दीन बंधु भक्त फल है, क्या कभी दीन बंधु पर अपनी कृपा बनाए हैं? तुरंत सुखदेव को बात याद आ गई, किसकी? सुदामा जी की। अब बता रहे हैं सुदामा जी की कथा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। अब इतना विशेषण गिना दिए किसका? सुदामा जी का। इनका वास्तविक परिचय देने को सुखदेव जी भूल गए। कृष्ण शासित सखा कश्चित्, भगवान कृष्ण के बचपन के यह मित्र हैं। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, यह ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ है। ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मवेत्तर नहीं, ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों में भी अग्रण्य है। और यही नहीं, विरक्त है। कुछ इनसे कोई मतलब नहीं है कि मेरा हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है। और यही नहीं, इंद्रियों पर भी अपने विजय प्राप्त कर चुके थे और सदा प्रसन्न रहते थे। इनको दुख और सुख का कोई कुछ मतलब नहीं रहता था। इस प्रकार से इनका विशेषण गिनाए। लेकिन इनकी पत्नी को अगर लोग कहते हैं कि भाई सुदामा जी दरिद्र थे, लेकिन ऐसा नहीं है। सुदामा जी निर्धन थे और निर्धन और दरिद्र में अंतर होता है। निर्धन कौन होता है? निर्धन को लोग अधिकांशतः दरिद्र ही कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। निर्धन वह व्यक्ति है जिसके पास धन न हो, लेकिन अंतःकरण में उत्कंठा जागृत होती रहे कि मैं कितना दान कर दूं, तुल्य कर दूं। वह तो निर्धन है, उसके पास धन नहीं है, धनहीन वह व्यक्ति है। और दरिद्र कौन है?